बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। दोस्तों, नए रास्ते में आज बहुत दिनों के बाद हाज़िरी हुई है। शायद उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम बहुत सारे दिनों से इसके इंतज़ामात में लगे हुए थे। इसका एफपीसी हम तरतीब दे रहे थे कि कौन कौन से प्रोग्राम इसमें आने हैं, और उनमें बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात भी हुई है इसी दौरान। तो कुछ हमने तय कर ली है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एज़ प्रॉमिस्ड कि आपको हम बेहतरीन प्रोग्राम्स इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, आपकी तफरीह तबा के लिए, जिसमें आपके नॉलेज में इजाफा भी होगा और आपके लिए एक अम्यूज़मेंट की वो सिलसिला भी बनेगा। मैं अभी आया हूँ आपके साथ। मैं अभी सोच रहा था कि क्या बात करूँ, फिर मुझे याद आया कि दोस्तों को ज़रा, एक तो मारूजी होता है ना, आपके कंट्री के डोमेस्टिक इश्यूज चल रहे होते हैं, एक वर्ल्ड वाइड दुनिया में क्या हो रहा है, तो उसकी जानकारी भी हमें, चूँकि ग्लोबल विलेज बन चुका है और वी आर ऑल पार्ट ऑफ इट, तो हमें पता होना चाहिए कि दीगर खित्तों में क्या कुछ हो रहा है। पर एक बहुत बड़ा वाक़या मैं समझता हूँ रूनुमा हुआ है पिछले दिनों। हमारे जनाब हरदीप सिंह निज्जर की के कत्ल के बाद ये सारा सिलसिला हुआ है। और आपको पता ही होगा, ये खालिस्तान जो मूवमेंट है उसमें बड़ा करता धरता उनके अलहदगी पसंद ये लीडर थे। और कनाडा ने तो एक धुआंधार किस्म का, एक बड़ा जनाब धमाका खेज किस्म का इल्ज़ाम लगा दिया है कि जी इसके जो है ये हरदीप सिंह निज्जर, इसके कत्ल के पीछे भारतीय हुकूमत का हाथ है। अच्छा, अब ज़ाहिरी बात है कि इस तरह बयान और इल्ज़ाम लगाने से अब इंडिया और कनाडा फेस ऑफ हेड ऑन हो गए एक दूसरे के साथ आमने सामने। और इनसे जो खदशात हैं कि जो इनके सफारती ताल्लुकात हैं उसमें कशीदगी आएगी, बल्कि आ चुकी है काफ़ी हद तक। उसकी एक कड़ी यूँ समझ लें कि क्या पेशरफ्त हुई है कि ऑल ओवर कनाडा, जहाँ जहाँ इंडिया के विशंस हैं वहाँ पे जनाब सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, गोइंग टू द वन रीज़न के वहाँ पे चूँकि ये खालिस्तान मूवमेंट के ये जो ग्रुप्स हैं बने हुए, इन्होंने जनाब धावा बोल दी है, एजिटेशन कर रहे हैं। और वो ज़ाहिर बात है ऐसे मौक़ों पर पुरअमन नहीं होती, और उन्होंने तो इसको बाकायदा डेथ टू इंडिया, इस जो है एहतजाज का नाम ही रखा है डेथ टू इंडिया, जो बड़ी एक खौफनाक बात है। खौफनाक बात तो खैर एक और भी है, वो भी आगे चल के आपसे करते हैं। तो अब इंडिया ने जनाब रिबटल क्या दिया है कि इंडिया की जो भारत की मीडिया है, भारत के मीडिया में उन्होंने कहा कि जनाब हम न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं, ठीक है, कनाडा पर। ये मैं समझता हूँ बड़ी अनडिप्लोमेटिक किस्म का एक स्टेटमेंट दे दिया है, और मीडिया बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है, तो उनको वैसे ऐसे देना नहीं चाहिए, इस तरह इंतहा पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, खालिस्तान एक कॉज है, एक चीज़ चल रही है, तो उसको देयर आर सर्टन अदर वेज निगोसिएशंस होती हैं। थोड़ा सा दोस्तों की कंजम्पशन के लिए बता दूं कि खालिस्तान है क्या, ये कब मूवमेंट शुरू हुई है और ये क्या चाहते हैं। बस यूँ समझ लें कि बंटवारा होते ही ये भी एक इन्होंने सर उठाया है सिखों ने अकाली दल में। वहाँ पे ये जरनैल सिंह भिंडरावाला ने इसका आगाज़ किया, और वो कहते क्या थे कि जी हमें एक सेपरेट होमलैंड चाहिए, इंडिपेंडेंट पार्ट चाहिए, और प्योर लैंड ऑफ द प्योर, वो ये बात करते थे। जो अभी सेंट्रल पंजाब है इनका वो, और उससे मिलेका इलाकों का, वो कहते थे हमें एक एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट हम सामने आना चाहते हैं। जाहिर बात है कि अब भारत की जो वो एक अखंड भारत और उनके जो अपने नारे हैं, उसमें तो ये उसके बिल्कुल मुतज़ाद बैठती है, उलट हो गया, तो उन्होंने रेजिस्टेंस गाहे बगाए देते आए हैं, और वहाँ पे ये बैन है। अब इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया बैन है, तो बाहर ज़ाहिर बात है ये सिलसिले हो रहे हैं, जैसे कनाडा में हम आपको मैंने मिसाल दी है। और एक और बात है जो आप, ये चूँकि हमारे दोस्त ज़्यादा दर्शक हमारे व्यूअर्स यूके में हैं, चूँकि ये यूके बेस्ड चैनल है आप लोगों के लिए, तो यूके में भी किसी हद तक कोई अपराइजिंग हो रही है इसकी, उसके भी शवाहिद और कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि यूके में भी खालिस्तान के जो सिख हैं, खालिस्तान कॉज के लिए जो काम करते हैं, जो लड़ते हैं और समझते हैं कि ये होना चाहिए, तो उन्होंने भी कोई थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो करनी शुरू कर दी है। एक तो ये खबर थी। दूसरी खबर दोस्तों, यूके के दोस्तों के लिए ख़ास तौर पे, हमारे यहाँ जो एक सिलसिला चल रहा था, पॉलिटिकल जो टर्मोइल से हम गुजर रहे हैं काफ़ी अरसे से, उसमें एक बड़ी खबर कल आई थी कि इमरान रियाज खान साहब को इन्होंने रिकवर करवा ली है आफ्टर लॉन्ग टाइम, परहैप्स मे बी ही स्टेड देयर
behind the scene for about maybe 4 months, more than 4 months. तो 4 महीनों की जनाब वो अब कहाँ रहे हैं, अभी तो कोई खबरें सामने नहीं आई हैं, अभी मीडिया उन तक पहुँचा भी नहीं है, वो फोर फ्रंट पे नहीं आए हैं। तो बहरहाल बहुत सारी इस बारे में बातें हो रही हैं कि उनसे बोला नहीं जा रहा, या उनका ज़हनी तवाज़न इस तरह का मतलब बैलेंस नहीं है, शायद उनको मतलब टॉर्चर किया गया। ये खबरों की हद तक है, खबरें कितनी क्रेडिबल हैं, इनकी सोर्सेज हमें कोई ऐसा सच इनमें कोई क्रेडिबिलिटी पता नहीं, अब तो वो जाके हम मिलेंगे तो पता चलेगा। अभी तो ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो आई है उसके मुताबिक ये है कि वो बड़े नहीफ और कमज़ोर से नजर आए हैं। कल जब उनको बाजियाब करवाया गया, उनको रिकवर करवाया गया, तो खैर ये तो थी कल इमरान खान साहब ने उनकी भी पेशी थी, लेकिन बहरहाल जो जेल अथॉरिटीज़ है उन्होंने ये कहा कि नहीं, वो सिक्योरिटी रीजंस के पेश नज़र उनको अभी वो जेल से नहीं बाहर जाने दे रहे। खैर इट्स अ गुड साइन, अच्छी बात है कि सिक्योरिटी को पहले मलूज़ खातर रखना चाहिए। और यूके के हवाले से एक और खबर है जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, क्योंकि टाइम अब ज़्यादा हो गया है, कुछ थोड़ा सा फिनेंशियल मेल्ट डाउन की भी खबरें आ रही हैं ऑल ओवर यूके, बरतानिया। जी हाँ, एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस बैलेंस शीट जो मुल्कों की होती है, फाइनेंशियल पोजीशन होती है, इसमें तो थोड़ा सा इनका जो पाउंड है वो कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर करेंसीज, गोइंग टू मैनी रीजंस। जो रीजंस हैं वो इंशाल्लाह हम आने वाले प्रोग्राम में आपसे डिस्कस करेंगे। अभी तो चीदा चीदा खबरें दी हैं, बल्कि एक खबर और भी थी। हमारे काकड़ साहब इस वक्त कड़ाके निकाल रहे हैं अमेरिका में, और उन्होंने बहुत ब्लंट होके और बड़ा फ्लैश होके कुछ कह लें कि खबरें दी हैं, कुछ बयानात दिए हैं। एक तो उनसे मंसूब किया जा रहा है, गालबन उन्हीं का ही मतलब बयान होगा, कि उन्होंने कहा जी कि इलेक्शंस इमरान खान के बगैर भी हो सकते हैं, माइनस इमरान खान। तो चलें, हमने मान लिया भाई उनकी अपनी एक पॉलिटिकल एक्यूमेन है और खासे सियासी आदमी हैं, जहाँ दीदा हैं। अगर उन्होंने दी है ये स्टेटमेंट इस कह लें कि मसनद पे बैठ के, तो पीछे कुछ ना कुछ तो बारा होगा, कोई सिलसिला होगा। और दूसरा उन्होंने एक अच्छी बात भी की है कि जो इलेक्शंस होंगे बिल्कुल होंगे, एंड देयर हैज़ टू बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, और दैट इलेक्शंस वुड बी ऑफ कोर्स कंडक्टेड बाय ECP, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री, इधर उधर या हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, किसी का अमल दखल नहीं होगा इसमें। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंकरेजिंग। अल्लाह करे ऐसा ही हो, फेयर इलेक्शन हो, तो उसके जो नताइज फिर आएंगे, तो हम जो एक ख्वाब देख लें बड़ी देर से जमहूरियत का, असल जमहूरियत, तो शायद असल जमहूरियत हमें हमारी उम्रों में ही देखनी नसीब हो जाए, जमहूरियत इन ट्रू सेंस जो होनी चाहिए। तो ये जनाब एक खबरनामा सा हमने आपको पेश कर दिया, एक मलबूबा सा बना के चंद एक खबरों का जो जहन में आई हैं आपको बताया। और जो ख़ास तौर पे हरदीप सिंह निजर के हवाले से जो खबर है वो अब क्रॉप अप हो गई है खासी हद तक, और गॉड फॉरबिड्स इट मे लीड टू समथिंग रेलेवेंट टू व्हाट आई कॉल के कोई डिज़ास्टर की तरफ ना हम चले जाएं, क्योंकि हालात इसी तरह के ही बने हुए हैं। उधर इंडियंस मैं समझता हूँ उनको ही थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए कि वो पता नहीं किस तकब्बर में आजकल आ गए हैं, कि उनकी तो खबरें भी ठीक है, आपकी माशाल्लाह कहना चाहिए कि इकॉनमी ठीक हो रही है, ग्रोइंग इकॉनमी है, आप चांद पर भी पहुँच गए हैं। वो वैसे चांद पे जी पहुँची ये मशीन वो बंद हुई पई है काफ़ी दिनों दी, वो कहते हैं जी स्लीपिंग मोड में है, क्योंकि वो कहते हैं -200 डिग्री माइनस में वहाँ पे दर्जा हरारत चल रहा है। तो उनको पहले ही उसको कपड़े शपड़े, कोई स्वेटर स्वेटर पहना के, कोई ओवरकोट पहना के वहाँ पे भेजना चाहिए था, कि वो उसका जनाब बिल्कुल उनके जो विक्रम लैंडर है और प्रज्ञान है, वो शायद इनका जो रोवर है, वो दोनों आपस में चुप साथ गए हैं और बोल नहीं रहे हैं बड़ी दिनों से। ये उनको जनाब उठाने की कोशिश कर रहे, भाई जान पूरी दुनिया की नजरें हैं तुम पर, लेकिन वो शायद डीप स्लीप में हैं। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की गुफ्तगू, और हम इसको अब समेटते हैं, और आइंदा जो गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह वो आपको बताएंगे कि क्या वो सिलसिला है का आपकी इकॉनमी के हवाले से। आपको भी पता होगा क्योंकि आप लोग वहाँ पे रहते हैं, हमसे ज़्यादा जानकारी है आपकी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।